आपकी भारती में जो ओज है, जो कर्मठता है, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नरेंद्र के लिए उससे उपयुक्त लड़की हो ही नहीं सकती। आप भारती का विवाह मेरे पुत्र नरेंद्र से करवा दीजिए। बड़ी मालकिन, आप ये क्या कह रही हैं? मना मत कीजिएगा, विनती करती हूँ। लो, भारती भी आ गई। इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। आप स्वयं इससे पूछ लीजिए। बड़ी मालकिन, आप इतने बड़े राजा लोग हैं, इतना मान सम्मान है आपका यहाँ। जिनके साथ भी आपके संबंध जुड़ेंगे वो अपने आप को सौभाग्यशाली ही मानेगा। विवाह तो जन्म जन्मांतर का बंधन है। ऐसे में परिवार के साथ विचार विमर्श करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारा निवेदन है, हमें थोड़ा समय दीजिए विचार करने के लिए। इसमें निवेदन का क्या है? आप समय लीजिए और शांति से विचार कीजिए। भारती, मैंने तुम्हारी जैसी निडर और सच के लिए खड़ी होने वाली लड़की आज तक नहीं देखी। एक पुत्री के रूप में तो तुमने मेरे घर में जन्म नहीं लिया, किंतु मैं तुम्हें अपनी बहू तो बना सकती हूँ ना। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी अपने पुत्र को, अपने घर को तुम्हारे हाथों में सौंप कर। पहले जल तो पी ले, फिर बोलना जो बोलना है। माँ, आप उन्हें मना कर दो, मुझे विवाह नहीं करना। भारती, इतनी भी शीघ्रता क्या है? पहले सोच विचार कर ले, फिर निर्णय लेना। हड़बड़ी में लिया हुआ निर्णय कभी अच्छे फल नहीं देता। तो फिर मैं बेकार फल से कार्य चला लूंगी माँ, लेकिन ये विवाह नहीं करूंगी। शांत हो जा, एक बार हम सब अच्छे से विचार कर लेते हैं। माँ, मैंने आपसे कहा ना, मुझे विवाह नहीं करना मतलब नहीं करना। शांत हो जा पुत्री। माँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? उस घर का वातावरण मुझे ठीक नहीं लगता। उस घर की ऊर्जा बहुत बंधी बंधी सी है। मुझे वो स्थान बिल्कुल नहीं भाता। माँ, आप स्वयं ही सोचिए, कौन पिता अपने पुत्र को इस तरह पीटता है, और वो भी सत्य के मार्ग पर चलने पर? माँ, पिता तो अपनी संतान को और प्रेरित करते हैं सत्य के पथ पर चलने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? ऐसा पिता मैंने आज तक नहीं देखा। और बड़े मालिक तो इस गांव के मुखिया हैं। मुखिया परमेश्वर का रूप होते हैं, बिना किसी का पक्ष लिए न्याय करते हैं। उन्होंने क्या किया? अपने उस दुष्ट भतीजे भीमा का पक्ष लिया, जिसने कितना अन्याय किया है हमारे साथ। ये सब भूल गई आप? चलिए माँ, मैं इस बात को एक बार मान भी लूं, किंतु माँ, जिस घर में ईश्वर की पूजा नहीं होती, ईश्वर का कोई मान नहीं होता, वो घर कैसा होगा माँ? और जिस घर में कोई माता रानी में आस्था ना रखे, भरोसा ना रखे, उस घर पे मैं कैसे भरोसा कर सकती हूँ? भारती, तो इनकी अच्छाई भी तो देख। इतना अच्छा घर है, और अब तो मुखिया जी ने अपनी त्रुटि भी मान ली है। एक बार तो पश्चाताप करने पे माता रानी भी क्षमा कर देती है। और फिर नरेंद्र, वो हृदय का कितना निश्चल है, कितना भोला है। तुम्हारे लिए वो अपने परिवार से भिड़ गया। एक बार सोच ले बेटी, एक लड़की को इससे अच्छा जीवन साथी कहीं मिल सकता है? मैंने आपसे कहा ना माँ, जहाँ माता रानी का मान ना हो,
वहाँ मेरा कोई स्थान नहीं है। भारती हट नहीं करते। हट आप कर रही हैं माँ, मैं नहीं। ठीक है, तो अब इस संदर्भ में माता रानी ही निर्णय करेंगी ये संबंध जोड़ना चाहिए कि नहीं। तो सत्य और सदाचार ही जीवन का सार है, इसी से जीवन की धुरी चलती है। आप सबको सदैव ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। किसी और से हमारा तात्पर्य है अन्य जीवों से, प्रकृति के सभी अवयवों से, वृक्ष, नदी, पर्वत, सभी का ध्यान रखें, सभी का सम्मान करें। यदि आप दूसरों की सुख और सुविधा का ध्यान रखते हैं तो स्वयं की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि कोई और आपकी सुख और सुविधा का ध्यान रख रहा होगा। और ऐसा करके हम मैं और मेरा के पाश से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं और हमारे जीवन का एक नया अर्थ, एक नया ध्येय होगा, एक नया सुख और संतोष का जन्म होगा, उदय होगा हमारे जीवन में। जय माता दी। जय माता। कल्याण हो। आओ भक्ति, भारती, आपसे कुछ बात करनी है। कहो, क्या कहना चाहती हो? माता रानी, ज्योति देवी आई थी अपने पुत्र नरेंद्र के संग विवाह का प्रस्ताव लेकर। क्या तुम इस विवाह के लिए मना कर दो? हाँ भारती, वो मुखिया अच्छा व्यक्ति नहीं है। वैसे परिवार में जाना तो अभिशाप होगा, न कि आशीर्वाद। आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं? जरा तो सोचिए, वो लोग कितने समृद्ध है। समृद्ध होना अच्छे चरित्र का पर्याय नहीं है माई। माता रानी, आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूँ? तूने मुझे बुलाया शर्मालिए, मैं आया शर्मालिए। माता रानी, ये आप क्या कह रही हैं? अपनी माता रानी पर विश्वास है? हाँ माता रानी, स्वयं से भी अधिक विश्वास है। तो ये लो भारती, हमारा आशीर्वाद। माता रानी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इस विवाह के लिए सज्ज हूँ। तो कहो भारती, विवाह में तुम्हें क्या भेंट चाहिए? आपकी उपस्थिति से बड़ा उपहार और क्या हो सकता है माता रानी? हम तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पे सदैव उपस्थित हैं। कोई और उपहार मांगो भारती। मेरे मामा मामी अगर मेरे विवाह में उपस्थित होते तो मुझे बड़ा हर्ष होता। जब शुल्लू जन्मा था तो माँ बहुत अस्वस्थ थी, तब सुगना मामी ने ही शुल्लू और मेरी देखरेख की थी। वो हम दोनों के लिए माँ की भांति है। किंतु वर्षों बीत गए उनसे भेंट किए। यदि वो विवाह में आकर हमें आशीर्वाद दें तो बहुत अच्छा होता, परंतु समय इतना कम है। इतनी शीघ्र उन तक समाचार पहुंचेगा कैसे? ये तो प्रकृति का नियम है कि एक का भाग्य दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि यदि हम स्थान और समय एक दूसरे के साथ बांट कर चलते हैं तो भाग्य भी बांट कर ही चलते हैं।